क्रेडिट कार्ड की देनदारी ध्यान में रखें और ऐश में रहें। अब अगर आप उधार लेकर घी पीना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर, मतलब ये कि जमकर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें, लेकिन इतना याद रखें कि ब्याज मुक्त अवधि के अंदर ही आप अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान कर दें। इतना करने पर भी पैसा आपके पास ही रहता है। यकीन मानिए, इस थोड़ी सी जानकारी से आप मस्ती से जिंदगी गुजार सकते हैं। बेशक बैंक चाहते हैं कि आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके खर्च करें। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो आपके द्वारा खरीदे गए व्यापारी से एक कमीशन यानी कुल खरीद मूल्य का 1 से 2% कमाते हैं। हालांकि आपको बिना किसी ब्याज के खर्च किए गए पैसे को वापस करने के लिए ब्याज मुक्त अवधि दी जाती है। क्रेडिट कार्ड कंपनी के आधार पर ब्याज मुक्त अवधि 45 से 55 दिनों तक हो सकती है। ब्याज मुक्त अवधि की समाप्ति से पहले पूर्ण भुगतान करने में विफल रहने पर आपको 2 से 3% प्रति माह की दर से देय राशि पर ब्याज मिल सकता है। ब्याज मुक्त अवधियों की गणना कैसे की जाती है, इस बारे में सामान्य अज्ञानता के कारण बहुत से लोग अपने भुगतानों में चूक कर देते हैं। ब्याज मुक्त अवधि की गणना कैसे की जाती है? ब्याज मुक्त अवधि स्टेटमेंट अवधि या बिलिंग चक्र के पहले दिन से शुरू होती है। ये आमतौर पर स्टेटमेंट पीरियड के आखिरी दिन के 15 से 25 दिन बाद खत्म होती है। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में कुल बकाया राशि और की गई सभी खरीदारी का विवरण होता है। इसमें वो तारीख भी शामिल है जिस पर स्टेटमेंट जनरेट होता है और साथ ही नियत तारीख भी। क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट जनरेट होने के दिन से बिलिंग चक्र आमतौर पर 1 महीने यानी 30 दिन का होता है। आप स्टेटमेंट की अवधि या बिल के ऊपरी दाएं कोने में स्टेटमेंट जनरेट होने के दिन की जांच कर सकते हैं। 45 से 55 दिनों की ब्याज मुक्त अवधि वास्तव में क्रेडिट कार्ड उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए उपलब्ध अधिकतम समय है। साथ ही इसका किसी भी तरह से ये मतलब नहीं है क्रेडिट कार्ड से की गई हर खरीदारी में इतने सारे ब्याज मुक्त दिन होते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपका स्टेटमेंट हर महीने की 24 तारीख को जनरेट होता है तो स्टेटमेंट की अवधि 24 अप्रैल से 23 मई तक होगी और बिल की भुगतान की नियत तारीख 10 जून होगी। इसका मतलब ये है कि 24 अप्रैल से 23 मई की अवधि के दौरान की गई खरीदारी के लिए ब्याज मुक्त भुगतान का अंतिम दिन 10 जून है। ऐसे में 24 अप्रैल को की गई खरीदारी के लिए ब्याज मुक्त अवधि 47 दिन है, लेकिन अगर आप 23 मई को खरीदारी करते हैं तो वास्तविक ब्याज मुक्त अवधि केवल 18 दिन है। ब्याज मुक्त अवधि का स्मार्ट उपयोग। आपके क्रेडिट कार्ड पर ब्याज मुक्त अवधि का उपयोग करने के कुछ स्मार्ट तरीके यहाँ दिए गए हैं। योजनाबद्ध खरीदारी। यदि आपके बिलिंग चक्र का अंतिम दिन निकट आ रहा है तो इस तरह खर्च करने का प्रयास करें कि आपको लंबी ब्याज मुक्त अवधि मिले। उदाहरण के लिए, ऊपर बताए गए मामले में यदि आप 20 मई को खरीदारी करना चाहते हैं तो आप खरीदारी को 24 मई तक के लिए स्थगित कर सकते हैं ताकि वो अगले बिलिंग चक्र के पहले दिन हो। फिर आप इस खरीदारी के लिए 10 जून के बजाय 10 जुलाई को भुगतान कर सकते हैं। खरीदारी को 4 दिनों के लिए स्थगित करके आपने स्वयं को रुपयों का भुगतान करने से बचा लिया है। जून महीने के दौरान आपके क्रेडिट कार्ड बिल पर 8,000 और। कल्पना कीजिए कि यदि आपके कार्ड पर जून में बकाया पहले से ही 25,000 रुपए हैं और आपका मासिक वेतन 70,000 रुपए है, तो वर्तमान बिलिंग चक्र के दौरान 8,000 आपके मासिक बजट पर अतिरिक्त बोझ डालते। अतिरिक्त पढ़ना। 2018 में क्रेडिट कार्ड ऋण को कैसे समाप्त करें? एकाधिक कार्ड का लाभ उठाएं। यदि आपके पास अलग अलग बिलिंग चक्रों वाले 2 क्रेडिट कार्ड हैं तो अपनी खरीदारी की योजना बनाएं ताकि आपको लंबी मुक्त अवधि मिल सके। मान लें कि आपके पास एक और क्रेडिट कार्ड है
जिसका बिलिंग चक्र हर महीने की 15 तारीख से अगले महीने की 14 तारीख तक है। मान लीजिए 15 अप्रैल से 14 मई तक बिलिंग चक्र है और इस कार्ड की बिलिंग तिथि 1 जून है। इस मामले में आप 20 मई को अपनी नियोजित खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन अपने दूसरे क्रेडिट कार्ड से। आप इसके लिए पहले कार्ड की तरह 10 जून के बजाय 1 जुलाई को भुगतान कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड लोडेड गन की तरह होते हैं। यदि जिम्मेदारी से उपयोग नहीं किया जाता है तो उनके घातक परिणाम हो सकते हैं। अपनी भुगतान क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें और बिलिंग चक्र और देय तिथियों को न भूलें। क्रेडिट कार्ड बिलों पर उच्च ब्याज दरों को देखते हुए गुम भुगतान आपके कंधों पर भारी मात्रा में कर्ज का ढेर लगा सकते हैं।